सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एसएससी एमटीएस का जो आज एग्ज़ाम हुआ है 30 अप्रैल 2017 में जो आज एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट मीटिंग का, वो पूरा पेपर आपको इस वीडियो के ज़रिए दिखा रहा हूँ। ठीक है, पेपर ओवरऑल पेपर की बात करें तो इजी मॉडरेट पेपर है, बिल्कुल भी टफ़ पेपर नहीं था, बहुत ही आसान। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें आसान था, रीजनिंग का भी एवरेज पेपर था और जीके भी कोई ज़्यादा टफ़ नहीं आई है और इंग्लिश भी ठीक ठाक आई है। तो पेपर की पूरी जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, बारी बारी से। फ़िलहाल आज जो पेपर हुआ है उसकी मैं आपको पूरे एक ब्रीफ नॉलेज दे देता हूँ कि पेपर में कौन किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, वो आप देख सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। ठीक है, तो जैसे कि हम फर्स्ट क्वेश्चन से ही देखते हैं 9, 8, 16। तो ये सीधा सीधा सिंपल सा एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी के चार क्वेश्चन एनालॉजी से हो जाते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए। मैं पेपर यहाँ बिल्कुल भी सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में दूंगा आपको। फिलहाल पेपर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो सब आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन एनालॉजी से हैं। ठीक, और 5, 6, 7, 8, ये 8 क्वेश्चन जो हैं हमारा डिफ्रेंशिएशन से आए हैं। तो ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और सीरीज़ से 9, 10, 10 2 क्वेश्चन सीरीज़ से हैं। 11 क्वेश्चन है वो आपका मिसिंग टर्म से है, एज का क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। तो ये हमारा इस तरह का पेपर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सिलोजिज्म से एक क्वेश्चन है और डायरेक्शन से एक क्वेश्चन है और डायग्राम से रिलेटेड, पेपर कटिंग से रिलेटेड है क्वेश्चन, और कितने आयत होते हैं। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है आपका वैन आरेख से रिलेटेड। ये भी एक आकृति से रिलेटेड हो गया, पूरा आकृति को पूरा करने के लिए है। और यहाँ भी ये क्वेश्चन मोड़ने से, क्वेश्चन पेपर को मोड़ने से रिलेटेड। ठीक है, कौन सी आकृति इसमें निहित है, इससे रिलेटेड। ठीक, और 24 मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक, 25 भी आकृति से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो गया, मिरर वाला। ठीक, तो ये 25 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, मैं मानता हूँ आराम से अगर आप तसल्लीपूर्वक ध्यान से पेपर को करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24-25 के 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं मानता हूँ 22-23 क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पेपर के अंदर, और कुछ बच्चे 25 के 25 सही सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो ये तो था रीजनिंग का पेपर। आगे देखते हैं, मैथमेटिक्स का पेपर है। डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है 2, पहला भी और सेकंड भी डिस्काउंट से, और प्रॉफिट एंड लॉस वही डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और परसेंटेज से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे आते हैं, ये हो गया आपका साझेदारी से, पार्टनरशिप का रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी बहुत सिंपल लेवल वाला क्वेश्चन है। ठीक, और यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया, ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन हो जाता है, जैसे नंबर सिस्टम में मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन। एक टोकरी में 222 लाल गेंद है। ठीक, और 16,800 ये पूर्ण वर्ग बनाने वाला क्वेश्चन है, कौन सी संख्या घटाई जाए। ठीक है, तो ये भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड टाइम एंड वर्क का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, ये भी बहुत आसान है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मेथड से, आप देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन आ गया आपका मेंसुरेशन से, भी बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। और ये हो गया बेलन से रिलेटेड। मेंसुरेशन के ऊपर भी मैंने 4-5-6 वीडियो बनाई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके उसमें दिखा भी रखा है आपको। ठीक है, और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर इसमें देखते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन हो गया। 37, 38 आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और ये भी आपका परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। 39, 40 क्वेश्चन हो गया आपका, ये रेलगाड़ी से रिलेटेड, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है, विकर्णते जाता है, बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, मेंसुरेशन में करवाया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो ये आ गया साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपको साझेदारी 42 नंबर क्वेश्चन आपको साझेदारी में मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, और आपको ऐसे वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी वाला जो टॉपिक है वहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आगे आ गया 1 to 20 अभाज्य संख्याओं का औसत। तो ये तो बिल्कुल वही हो गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन हो गया सिंप्लीफिकेशन वाला। और यहाँ पर जो आ जाते हैं दैनिक मजदूरी, ये भी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, वही वेजेस वाला मजदूरी वाला। औसत एवरेज से रिलेटेड भी है, थोड़ा एवरेज का भी इसमें यूज़ है। और ये आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन 45। 46 है आपका, ये भी साझेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक, आ गया चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये भी आपका साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है डीआई से रिलेटेड दो क्वेश्चन है इससे, और वो भी बहुत सिंपल वाला। तो कुल मिलाकर मैं पेपर देख रहा हूँ तो मैंने ये इसमें देखा है कि पूरे के पूरे पेपर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर कुछ लिमिटेड टॉपिक्स ही पूछे गए हैं, जैसे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, डीआई से 2 क्वेश्चन हो गए, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बड़ा रोल है, 4-5 क्वेश्चन आ गए हैं। 25 क्वेश्चंस में अगर 4-5 क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है। एवरेज से कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, वही वेजेस वाला क्वेश्चन है, और रेशियो से 1 क्वेश्चन आया है। ठीक है, नंबर सिस्टम से 2-3 क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नहीं मिला वो हमें एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन मिला, समय दूरी से, रेलगाड़ी वाला भी क्वेश्चन मिला है। ठीक, अब मिश्र समानुपात से रिलेटेड जो होता है मिक्स्ड रेशियो, वहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिला है। तो ओवरऑल पेपर एक बहुत ही बेसिक पेपर है। ठीक है, अगर तैयारी है आपकी ठीक ठाक तो आसानी से पेपर सॉल्व किया जा सकता है। मैं मानता हूँ रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अगर बात करें कि एक अच्छा स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट, ज़्यादा बेहतर नहीं कह रहा मैं, एक एवरेज स्टूडेंट अगर वो स्ट्रेटेजी से तैयारी कर रहा है तो मैं मानता हूँ 45+ स्कोर इन दोनों पोर्शन में कर सकता है। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। हालांकि मेरा मेन सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग है, मैं आपको इसी में थोड़ा सा बता सकता था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि इंग्लिश में क्या आया है। तो इंग्लिश के क्वेश्चन में बात करते हैं। 51 पहले में ही एरर है, साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे पता है हालांकि। ठीक है, तो कुल मिला के बात करें कॉमन एरर की तो ये 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60। अरे वाह, 51 से 60 यानी कि 10 मार्क्स के कॉमन एरर आ गए हैं। और कॉमन एरर पढ़ने का मैंने आपको एक बेस्ट तरीका, एक वीडियो बनाई थी कॉमन एरर पढ़ने के लिए, उसमें बताया था, और यहाँ पे वो वीडियो मेरी बिल्कुल कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि अगर किसी 150 नंबर के पेपर में 10 कॉमन एरर आ जाए तो बल्ले ही बल्ले है, क्योंकि इंग्लिश वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम रहती है। तो उस वीडियो को देखें कॉमन एरर कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो ये 10 कॉमन एरर आ गई है, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही फिलिंग द ब्लैंक्स। ठीक, कॉमन एरर, फिलिंग द ब्लैंक्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो 10 नंबर की फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए हैं, जो एक अच्छी बात है। ये आ गए हैं आपके सिनोनिम्स, रिकलेक्ट, ठीक, ग्रेव, एडवांस। ठीक है, आसान है। कॉशियस, फ्लिपेंट, लेथल। तो ये तो एंटोनियम्स हो गए, और 3 सिनोनिम्स हो गए, 3 एंटोनियम्स हो गए। चलो आगे चलते हैं, यहाँ आ जाते हैं ईडियम फ्रेज। ठीक, तो 3 ईडियम फ्रेज हो जाते हैं, और यहाँ पर ये आ गया सेंटेंस इम्प्रूवमेंट 1 2 3 4 5। तो 5 आके आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, 5 सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गए हैं। और यहाँ बात करते हैं तो हमारे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है 1 2 3 4 5 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब का एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो
अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ठीक ठाक याद करे हुए आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पेपर पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मैं नहीं मानता ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ ज़्यादा टिपिकल होंगे। ठीक है, हालांकि मेरे पास अभी वक्त नहीं है, मैं सबको क्लियर करके आपको बता दूं क्या आंसर होगा। ठीक, तो आगे चलते हैं। स्पेलिंग एरर, वाओ, स्पेलिंग एरर, 6 स्पेलिंग एरर है। गुड, एक ऐसी चीज़ जो सबसे ज़्यादा आसान होती है लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी होती है। अगर ये स्पेलिंग आपको पता है तो आप निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत प्लस हो जाएंगे। 6 नंबर के आपको यहाँ पर मिल रहे हैं स्पेलिंग एरर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करके बताना है। आगे चलते हैं। आगे जो चलते हैं तो ये जो आया है हमारा, एक आया है पैसेज, और इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरे 5। तो 5 क्वेश्चन पैसेज से पूछे गए हैं, क्लोज टेस्ट पेपर में नहीं आया है। तो इसका मतलब है क्लोज टेस्ट पेपर में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर ओवरऑल वोकैब की बात कर लें तो 3 एंटोनियम, 3 सिनोनियम्स, 6 स्पेलिंग एरर, 12, 5 इडियम फ्रेज और 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के 22 नंबर की वोकैब है, और 22 नंबर में से 5 नंबर आपके हो गए पैसेज के, 27 और बाकी 23 में आपके 10 कॉमन एरर, 10 फिलिंग द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल इंग्लिश का पेपर भी ठीक ठाक है। बात करते हैं सामान्य जानकारी की। तो जैसा कि आप जानते हैं एसएससी का पेपर जीके का अपने आप का एक अलग पेपर होता है, उसी तरह की लैंग्वेज का उपयोग भी किया गया होगा यहाँ पर। ठीक है, जिस तरह की पेपर में मिलती भी हैं, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूँ पेपर कोई ज़्यादा टिपिकल दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, वही आपके पढ़े हुए सब कुछ उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। अलबरूनी किताबुल हिंद है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, कौन सी रिट मूल अधिकार को लागू करने के संबंध में रिट जारी करने का प्राधिकरण में कौन सक्षम है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो कुल मिला के पेपर ठीक है। सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। मृतकों का टिकला, बिल्कुल। लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ही करता है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं, 22। तो पेपर तो एवरेज अच्छा पेपर है। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी। वन प्रदेश का प्रतिशत सबसे 25% से कम है। वायुमंडल ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, प्रकाश संश्लेषण। कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित बैंक की स्थिति, कितनी बार आया है क्वेश्चन, कितनी बार बार रिपीट हो रहा है। तो कुल मिला के पेपर को मैं देख रहा हूँ तो मुझे तो लगभग ऐसा लग रहा है कि ये लग रहा है कि अगर आपने प्रीवियस पेपर अच्छे से तैयार कर लिए, प्रीवियस पेपर का मतलब है जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, उसके लिए मैंने आपको एक बेस्ट बुक बताई थी, घटना चक्र। उस घटना चक्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने पढ़ने का तरीका भी बताया था, उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। उसको अच्छे से कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा नहीं 35+ का स्कोर कर लेंगे, जिस तरह की जीके आई है। मक्का ऑफ क्रिकेट, लॉर्ड्स, बिल्कुल। तो बहुत ही जेन्युइन से क्वेश्चन हैं पूछे जाने वाले, लगातार बार बार पूछे जा रहे हैं वही क्वेश्चन है। तो गाइस ओवरऑल पेपर की बात करूँ तो पेपर तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है कि अगर ऐसा ही पेपर आगे आता रहा तो कट ऑफ पे बहुत बड़ा असर भी पड़ेगा, कि आसान पेपर है, बिल्कुल भी टफ पेपर नहीं है। ठीक है, तो आज के इस पेपर से हमें थोड़ा एक ब्रीफ नॉलेज मिल गई कि कौन सा पोर्शन किस तरीके से आ रहा है, क्या हमें पढ़ के चलना चाहिए, क्या नहीं पढ़ के चलना चाहिए। अगली आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको लेकर आऊँगा कि किन पोर्शंस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और किन पे कम। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट पेपर था। जैसे ही सेकंड पेपर मिलता है मुझे, उसके ऊपर भी वीडियो में बनाकर आपको
जल्दी ही उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है कमेंट करें। ठीक है, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे नीचे एक रेड कलर का बटन है इस वीडियो के नीचे, उस बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाएगा, उस घंटी के साइन पर भी क्लिक करें।